आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के केवल 3 महीने पहले एक न्यूज आती है कि जियो स्टार ने आईसीसी के साथ अपनी मीडिया राइट्स एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। अब ये सुन के हमें काफी शौक लगा, क्योंकि हम बहुत सारे ब्रांड्स को अगले साल अलग अलग क्रिकेट टूर्नामेंट्स में जो जियो स्टार पे ब्रॉडकास्ट होंगे भेजने वाले हैं। हालांकि हमें थोड़ा बहुत अंदाजा था कि केवल 3 महीनों में जियो स्टार से अपनी $3 मिलियन की डील खत्म करके किसी नए ब्रॉडकास्टर को ढूंढना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाद में इन दोनों का एक जॉइंट स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि ये सब न्यूज़ एक बकवास थी और हम जो है इस साल आईपीएल और बाकी सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अब वाकई इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई थी और कितना ये बना करके मीडिया में प्रेजेंट किया गया था, वी रियली डोंट नो। बट ऐसी चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अभी धुरंधर फिल्म का जो रहमान डकैत का गाना हर किसी की फीड पे चलने लगा था, बट ऐसा हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से नहीं होता है। कई बार इस तरह के वीडियोस या इस तरह के कैंपेन्स काफ़ी सारा पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ करके पुश कराए जाते हैं और इसी का नाम है पीआर, पब्लिक रिलेशंस। जब भी कोई सेलिब्रिटी या ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है कि ऑडियंस उसके छोटे छोटे मूव को ऑब्जर्व करने लगे, तब जाकर के उन ब्रांड्स को अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है और इसके लिए वो बहुत सारा पैसा मार्केट में डालते हैं, जिससे लोग उसके प्रति अपना जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव रखें, उनकी बातें हों। पर इसी में कई लोग अपनी पीआर को थोड़ा निगेटिव रंग भी देते हैं। हालांकि कई बार इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ही रिस्की चीज़ है। पीआर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बस गेम इसमें बस इतना सा ही है कि वो सारे तरीके ऑर्गेनिक लगने चाहिए। अगर कस्टमर को कुछ भी बता रहे हो, इट शुड बी ऑनेस्ट, इट शुड बी 80 रुपीज ऑफ, इट शुड नॉट बी 50% ऑफ अप टू 80। बट कंपटीशन अगर ये करता रहेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। कभी भी आपने पेड एडवर्टाइजिंग का सहारा ले लिया तो लोग उसको एक ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं समझेंगे और उसको उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या लेट से कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो आजकल उनके बजट में आजकल सोशल मीडिया पे कंटेंट डलाने के लिए भी एक छोटा सा अमाउंट रिजर्व होता है। अब ये कंटेंट बड़े मीम पेजेस पे जाता है, बड़े सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाता है, जिसको देख करके छोटे जो अकाउंट्स हैं वो थोड़ा फोमो में आ जाते हैं। वो फोमो में आकर के अपना कंटेंट पुट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ट्रेंड कि हर किसी के फीड पर वही कंटेंट दिखने लगता है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में जानबूझ करके लोग अपनी न्यूज़ डालते हैं जिससे कि थोड़ा एक सेंसेशनलिज्म बिल्ड हो। इसमें ही कुछ लोग नेगेटिव पीआर की तरफ भी चले जाते हैं। हालांकि नेगेटिव पीआर अपने आप में बहुत ही डेंजरस चीज़ है। अपने पूरे ब्रांड को ये एक बार में ही खत्म कर सकती है या फिर इसको एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा सकती है which you have never imagined. IKEA has a reputation of not being the most durable products. IKEA furniture is trash. But that's not true. And we found a way to prove it using our customers' own products. IKEA Hidden Tags. Now, even the second-hand market uses our tags as a sales argument. शायद जियो स्टार और आईसीसी के बीच जो र्यूमर फैला था, शायद इसी तरह का कोई पीआर स्टंट हो, वी नेवर नो। पर इंटरेस्टिंग सवाल है कि यार लोग अपने नेगेटिव पीआर क्यों करते हैं, अपने बारे में गलत न्यूज़ क्यों फैलाते हैं। देखो आजकल के अटेंशन इकोनॉमी में लोग नेगेटिव पीआर करने के लिए भी तैयार हैं। तो इससे कई बार ब्रांड का जो ट्रस्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए बड़े ब्रांड्स इस तरह की चीज़ें पुल ऑफ कर पाते हैं। बाद में इस तरह से जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फैलती है उसको फिर काउंटर करने के लिए दोबारा से पैसा डालना पड़ता है। इट्स बेटर दैट स्मॉल ब्रांड शुड नेवर ट्राई सच काइंड ऑफ पीआर स्टंट। बट हाँ, जैसे अगर हम स्मॉल बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं हमेशा, तो उन्हें ज़रूर एक आध बार अपनी पीआर करनी चाहिए, जस्ट टू बिल्ड सम सोशल ट्रस्ट। इस तरह की चीज़ें आप अपनी वेबसाइट पर अगर लगा दें तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। हालांकि नाउ पीपल नो कि बहुत सारी चीज़ें पेड होती हैं, बट स्टिल जहाँ तक चीज़ें ऑर्गेनिक लग सके वहाँ तक आप कर सकते हैं एंड इट्स गुड टू हैव। बट हाँ, मैं आपसे स्टिल पूछना चाहूँगा कि 2025 में कौन सी ऐसी न्यूज़ थी जो आपको 2025 का सबसे बड़ा पीआर स्टंट लगा। इस चैनल पर ऐसे ही मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें हम लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।